दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस वीडियो में। जैसे कि हम करंट अफेयर्स की जो वीकली वीडियोस हैं उनको हम कवर करते हैं। आज हम क्या है कि जो 8 नवंबर तक के करंट अफेयर्स को हम पहले कवर कर चुके हैं वीडियो में, और आज हम 9 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहे हैं उन सभी को 2 पार्ट में हम कवर करेंगे। ये लगभग 70 से 80 क्वेश्चंस करीब हैं। पहले पार्ट में हम लगभग 35 से 40 क्वेश्चन कवर करेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें भी लगभग बचे हुए जितने भी क्वेश्चन रह जाते हैं, लगभग 40 क्वेश्चन, वो उसको उस पार्ट में हम कवर करेंगे। तो जो नवंबर मंथ का है उसमें लगभग 2 से 3 वीडियो में पूरे महीने की जो करंट अफेयर है उसको हम कवर कर चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डे इज वर्ल्ड साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड साइंस डे है वो प्रतिवर्ष किस दिन को सेलिब्रेट किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर जो है वो वर्ल्ड साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA is to achieve how many trillion dollars of investment in solar energy by 2030। यानी कि 2030 तक जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसने कितने ट्रिलियन डॉलर्स का जो है टारगेट रखा है कि वो इन्वेस्ट करेगा सोलर के सेक्टर में, सोलर एनर्जी के सेक्टर में। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, $1 ट्रिलियन है वो 2030 तक जो है इन्वेस्ट करेगा सोलर एनर्जी के सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इंडियाज कोल प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड टू रीच हाउ मैनी मेट्रिक टन बाई 2047। यानी कि 2047 तक इंडिया का कुल जो कोल का प्रोडक्शन है वो कितने मेट्रिक टन तक पहुंच जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1555 मेट्रिक टन जो है वो कोल प्रोडक्शन इंडिया 2047 तक इसको अचीव कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज नॉर्थ ईस्ट आदि महोत्सव बीइंग ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। तो हाल ही में नॉर्थ ईस्ट आदि महोत्सव है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, कहाँ पर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी। तो इसको कहाँ हाल ही में गुवाहाटी में इसको ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली साउथ अफ्रीका हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम कॉल्ड ट्रस्टेड टूर ऑपरेटेड स्कीम टू प्रमोट टूरिज्म फ्रॉम इंडिया एंड विच कंट्री। तो हाल ही में जो साउथ अफ्रीका है उसने एक नई स्कीम को लॉन्च किया है और स्कीम का नाम है ट्रस्टेड टूर ऑपरेटेड स्कीम। इसका मेन उद्देश्य जो है वो टूरिज्म को बढ़ावा देना है अफ्रीका में। तो और इसमें जो टारगेट किया है वो 2 कंट्रीज हैं, एक तो इंडिया और दूसरी कौन सी कंट्री है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना। तो इन 2 देशों से अपने देश में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक नई स्कीम जो है साउथ अफ्रीका ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू एक्सीलरेट वाटर रिसोर्सेज एंड एनर्जी कोऑपरेशन। तो इंडिया और किस कंट्री ने जो वाटर रिसोर्सेज हैं उस फील्ड में एक समझौता किया है? तो किस कंट्री के साथ में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल और इंडिया ने जो एनर्जी के सेक्टर में एक अभी हाल ही में क्या है एक दूसरे के साथ अलायंस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2024। तो एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2024 को कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में इसको हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द 3rd एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि ऑस्ट हिंद फॉरिजन ट्रेनिंग नोट्स स्टार्टेड रिसेंटली। तो जो ऑस्ट हिंद फॉरिजन ट्रेनिंग नोट्स है इसका कौन सा एडिशन है वो अभी स्टार्ट शुरू किया गया और कहाँ पर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे में। तो जो ऑस्ट हिंद का जो 3रा एडिशन है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट इट हैज़ बीन अनाउंस्ड टू चेंज द नेम ऑफ सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन आफ्टर अजगैबीनाथ डैम। तो
गंज रेलवे स्टेशन जो है वो किस स्टेट में है, जिसका जो नाम बदलकर अब क्या रख दिया है, अजगैबीनाथ डैम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये कहाँ पर है, बिहार में। तो सुल्तानगंज जो रेलवे स्टेशन है जो बिहार में है, और इसका अब नाम बदलकर क्या कर दिया, अजगैबीनाथ धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कैन बी द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया ऑन द 76th रिपब्लिक डे। यानी कि 76वें जो गणतंत्र दिवस पर किस देश की जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया के चीफ गेस्ट होंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया की जो प्रेसिडेंट है। बताया जाता कि 76 रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट वो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एनटीपीसी अनवील्ड अ हाइड्रोजन फ्यूल्ड बस एंड अ CO2 टू मेथनॉल प्लांट ऑन इट्स विच फाउंडेशन डे। यानी कि हाल ही में जो एनटीपीसी ने एक हाइड्रोजन बस को चालू किया है, तो ये उसका कौन सा स्थापना दिवस था एनटीपीसी का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये एनटीपीसी का जो है वो 50वां स्थापना दिवस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच हाई कोर्ट हैज ओवरटर्न द गवर्नमेंट डिसीजन टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ राइटर सलमान रसूदी द स्टैटिक वर्सेस। तो जो सलमान रसूदी की जो बुक है स्टैटिक वर्सेस, इस पर एक बैन लगा दिया था किस राज्य सरकार ने, जिसको जो डिसीजन है वो हाई कोर्ट ने, अभी हाल ही हाई कोर्ट ने पलट दिया है। तो ये ऐसा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन था सलमान रसूदी की जो किताब थी स्टैटिक वर्सेस पर बैन लगा दिया था इंपोर्ट करने पर। तो ये जो डिसीजन था सरकार का, इसको बिल्कुल पलट दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली महाराष्ट्र शेयर इन दी इंडिया GDP हैज डिक्रीज फ्रॉम 15% टू व्हाट परसेंट। जो महाराष्ट्र का इंडिया के GDP में जो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 15% से घटकर कितना परसेंट रह गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 13 दशमलव जो है वो 3% अब इसका शेयर रह गया 15% से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज डिमांडेड टू इंक्लूड होल लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल है उसमें जो लैंग्वेज हैं लिस्टेड है, और उसमें मांग की है, किस राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मांग की है कि होल लैंग्वेज है इसको भी 8वीं जो अनुसूची है संविधान की उसमें जोड़ा जाए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आसाम। तो आसाम की जो CM है उन्होंने डिमांड की है। तो आपको बताना है कि आसाम की जो CM है वो कौन है, कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे इज नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 नवंबर। तो 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री हाउ मेनी करोड्स इज द लॉस कॉस्ड बाई फाइनेंशियल फ्रॉड फ्रॉम जनवरी टू जून 2024। यानी कि जनवरी से लेकर जून 2024 तक कितना लोगों के साथ जो है वो फाइनेंशियली फ्रॉड हुआ है, तो कितना घाटा है। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11,269 करोड़ रुपए का अब तक जो है वो लोग गंवा चुके हैं फ्रॉड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। तो ये बताना कि 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं तो कितने परसेंट जो है वो सफ़र करते हैं एनीमिया से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 67.1% जो टोटल पॉपुलेशन है चिल्ड्रंस की जो बिलो देन दी 5 ईयर है वो सफ़र करते हैं किससे, एनीमिया से। ये जो डाटा है वो किसके द्वारा रिलीज किया गया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्र हिंद बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज ऑर्गेनाइज्ड इन पुणे। तो ऑस्ट्र हिंद जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और किस देश के साथ में ये की जाती है, और इसको अब की बार ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया है, पुणे में।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। देखो नाम से पता लग रहा है ऑस्ट, ऑस्ट का मतलब है, इसे दो नामों से मिलकर ये बना है। एक तो है ऑस्ट, यहाँ से यहाँ तक ऑस्ट, ऑस्ट का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, और हिंद का मतलब है इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की जाती है, और अब की बार इसका आयोजन किया गया था पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द न्यू एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट यानी कि AAHI बीन स्टार्टेड रिसेंटली। तो हाल ही में जो AAHI है इसको शुरू किया गया है, लेकिन कहाँ पर शुरू किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आसाम में जो एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट है इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस द सस्पेंशन ऑफ द स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम यानी कि SDS जो वीज़ा प्रोग्राम है, तो किस कंट्री ने जो SDS वीज़ा प्रोग्राम है उसको सस्पेंड कर दिया यानी कैंसिल कर दिया है? तो ये कदम जो है वो उठाया है कनाडा की गवर्नमेंट ने। कनाडा की गवर्नमेंट ने क्या है कि स्टूडेंट डायरेक्ट जो स्ट्रीम वीज़ा है ये प्रोग्राम उन्होंने चलाया था उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ दी 83 एनुअल सेशन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो हाल ही में जो 83वां सम्मेलन हुआ था इंडिया रोड कांग्रेस का, वो कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड स्टेट हैज सेलिब्रेटेड विच फाउंडेशन डे ऑन 9 नवंबर। तो जो उत्तराखंड कब बना था, जो ये 3 स्टेट्स थे, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये तीनों ही क्या है कि ये पड़ोसी जो देश थे, पड़ोसी स्टेट्स हैं, जैसे कि उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और बिहार से, इन तीनों से अलग कर इन तीनों स्टेट्स को बनाया गया था। तो 9 नवंबर जो है वो फाउंडेशन डे, स्थापना दिवस है उत्तराखंड का। तो अब की बार ये कौन से नंबर का था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25वां स्थापना दिवस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इनोवेशन हब एट सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल। सिंगापुर में जो फिनटेक फेस्टिवल है उसमें हाल ही कौन सी बैंक है उसने अपना एक इनोवेटिव हब जो है वो लॉन्च किया है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि जो SBI है उसने भी जो सिंगापुर में फिनटेक फेस्टिवल है उसमें अपना एक हब, इनोवेशन हब जो है उसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड विच स्टेट। तो हाल ही में जो पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वो इंडिया और किस राज्य के बॉर्डर पर इसको इनॉग्रेट किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया और भूटान का जो बॉर्डर है वहाँ पर पहला जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है इसको चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ दी फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक बीन इनॉग्रेटेड। तो पहली जो डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक है यानी वो बताएगी, ये ऐसी क्लॉक है जो पर्टिकुलर एरिया की या एक स्टेट्स की कितनी पॉपुलेशन है वो इस क्लॉक पर बताई जाएगी। तो ये पहली डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक है, इसका शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगलोर। कर्नाटक के जो बेंगलोर है वहाँ पर इसको शुरुआत किया गया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बैडमिंटन सेंटर इन विशाखापट्टनम। तो हाल ही में बैडमिंटन जो सेंटर की नींव कहाँ रखी गई है? विशाखापट्टनम में। और किसके द्वारा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, PV सिंधु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन विच डेट वॉज इंटरनेशनल टॉलरेंस डे सेलिब्रेटेड। तो इंटरनेशनल टॉलरेंस जो डे है वो किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 नवंबर को इंटरनेशनल टॉलरेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रसिया एम टू रीच बायलेटरल ट्रेड टू $100 बिलियन बाय विच ईयर। तो इंडिया और रशिया ने एक एम रखा है, एक टारगेट रखा है
कि उनका जो बायलैटरल ट्रेड है वो 100 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो टारगेट ईयर है वो कब तक ही पहुंचेगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2030 तक जो है दोनों कंट्रीज के बीच का जो ट्रेड है वो लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया हैज स्टार्टेड मैट्स स्कीम, व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव? तो मैट स्कीम जो है इसका क्या उद्देश्य है? तो यहाँ जो ऑप्शन है ना, उस ऑप्शन में देखें तो सभी इसका मेन एम है कि ऑस्ट्रेलिया का मेन एम क्या है कि जो इंडिया से यूथ माइग्रेट करके ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और जो उस फील्ड में एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं उसमें उन्हें बढ़िया से ट्रेनिंग मिल सके, और एक अपने देश का जो टैलेंट है ना उसको प्रमोट करें। तो तीनों ही जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो मैट्स स्कीम है उसका मेन उद्देश्य यही सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू क्लोजर ऑफ स्टूडेंट डायरेक्ट वीज़ा प्रोग्राम? अभी हमने हाल ही क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है कि जो कनाडा की गवर्नमेंट है उसने क्या है कि जो स्टूडेंट डायरेक्ट वीज़ा प्रोग्राम था उसको है बिल्कुल बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट हैज द पूर्वी प्रहार एक्सरसाइज बीन ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडियन आर्मी? तो पूर्वी प्रहार जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पर, किस राज्य में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन नेवी की लीडरशिप में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी प्रहार एक्सरसाइज है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री हैज द प्लास्टिक ईटिंग इंसेक्ट लीसी मीलबॉर्न लार्वा बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली? तो हाल ही में जो लेसी मीलबॉर्न जो लार्वा है इसको कहाँ पर डिस्कवर किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कीनिया, कीनिया में इसको डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द ट्रेडिशनल फेस्टिवल बोइटा बंदना सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो जो बोइटा बंदना जो एक फेस्टिवल है इसको कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा, उड़ीसा में जो बोइटा बंदना फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नेपाल विल एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी टू विच कंट्री थ्रू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड? तो नेपाल जो है वो किस कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करेगा, और वो किसके थ्रू? तो इंडिया के थ्रू। तो ये ऐसी कौन सी कंट्री है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश। तो अब जो है वो हमारे पड़ोसी देश नेपाल भी बांग्लादेश को क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन किसके? इंडिया के थ्रू। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कम एंड इंस्टॉल सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो कम एंड इंस्टॉल सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट ये एक इनिशिएटिव जो है किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने ही ये जो प्रोजेक्ट है कि इनिशिएटिव है शुरू किया है कम एंड इंस्टॉल सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ओवरसीज कैंपस ऑफ सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इन दुबई? तो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो दुबई है उसमें पहला जो कैंपस है इसका उद्घाटन किया गया, लेकिन किसके द्वारा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर उनके द्वारा पहले कैंपस का इसका इनॉग्रेशन किया गया, और कहाँ पर? दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पंकज त्रिपाठी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट? तो किस राज्य के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त बनाया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो पंकज त्रिपाठी हैं उनको अपने स्टेट का टूरिज्म डिपार्टमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस वीडियो में लगभग जो है वो 40 प्लस जो है वो क्वेश्चन करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें हम कवर कर चुके हैं। तो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और अपना जो सपोर्ट है वो बनाए रखें।
ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि एक नए वीडियो जो है और बढ़िया तरीके से जितना इम्प्रूवमेंट हो सके, उस इम्प्रूवमेंट के साथ और बढ़िया क्वालिटी की जो वीडियोज़ हैं हम उनको अपलोड रेगुलर बेसिस पे अपलोड कर सकें। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं उसको हम कवर करेंगे। तो इस तरीके से पूरे नवंबर महीने की जो करंट अफ़ेयर्स है उसको हम अपलोड कर लेंगे जल्दी ही। और फिर आगे चल के फिर कम कंटिन्यू अपनी सीरीज़ जो है वो वीकली की दिसंबर की अगर देखें तो दिसंबर की वीकली वीडियोज़ जल्द ही हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। थैंक यू।